मैड्रिड फैंस भाई, आई होप आप ठीक हो, क्योंकि ये समय जो है आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा है। बट आई होप ये समय जल्दी निकल जाए। मतलब एज ए यूनाइटेड फैन मैं नहीं चाहूँगा आप भी उसी चीज़ों से सफ़र करें जो यूनाइटेड कई सालों से करती आ रही है। आई डोंट वांट दैट कि ऐसा मैड्रिड के साथ भी हो। पर भाई मैड्रिड के हाल जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं भाई। पिछला मैच दे लॉस्ट इन बर्नेबाउ एंड टुडे दे लॉस्ट अगेंस्ट सिटी एट बर्नेबाउ, वो भी चैंपियंस लीग में, विच इज नॉट सो यूजुअल। एंड भाई मैड्रिड की प्रॉब्लम्स भाई बढ़ती जा रही है एंड आई डोंट नो क्या चल रहा है भाई। काफी स्पेकुलेशंस हैं कि ड्रेसिंग रूम बिगड़ा हुआ है, ये बिगड़ा हुआ है, वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन भाई प्लेयर्स आफ्टर मैच प्रेस में आके बोल रहे हैं कि ये सब फेक है। तो भाई टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो क्या चल रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बस ये लक ही खराब चल रहा है। लक की बात कर लो या फिर मे बी ये सिस्टम अभी नया है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्लेयर्स को कोप अप करने में इस सिस्टम के साथ, क्योंकि भाई ऑब्वियसली न्यू मैनेजर है, न्यू फिलोसफीज हैं, समझ आता है। लेकिन भाई यार कम ऑन यार, दिस इज क्वाइट न्यू फॉर रियल मैड्रिड। भाई मैड्रिड इज नॉट लुकिंग गुड भाई। हम जहाँ सीजन जब स्टार्ट हुआ था तो एवरीवन वाज लाइक कि वाओ, काफी प्रॉमिसिंग सीजन लग रहा है, काफी ये लग रहा है, वो लग रहा है। एंड जाबी अलोंसो भाई ऑब्वियसली लेवरकुसेन के साथ उन्होंने जो किया था, तो ऑब्वियसली भाई ही इज अ ब्रिलियंट कोच, एवरीवन नोज। बट क्या जाबी अलोंसो भाई मैड्रिड के लिए एक गो टू कोच थे? मतलब क्या मैड्रिड को कोई और ऑप्शंस जो थे, क्या मैड्रिड को मे बी जाबी अलोंसो को थोड़ा सा और समय देना चाहिए था कि अभी आप रेडी नहीं है रियल मैड्रिड के लिए एंड आप अभी थोड़ा सा और टाइम लीजिए। एंड मे बी किसी एक्सपीरियंस्ड कोच को लाना चाहिए था, किसी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर को लाना चाहिए था। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो आई वोंट से दैट, मेरे हिसाब से जाबी अलोंसो बिल्कुल रेडी थे एंड बिल्कुल रेडी हैं and he's good to go. It's just that it's a bad phase. But I think Xabi Alonso will work on this team and भाई कुछ समय की बात है and this team will turn into a beast. But भाई फिलहाल जैसी चीजें चल रही हैं तो that seem a distant future. बट आई वोंट पुट एवरीथिंग ऑन जाबी अलोंसो। जो हो रहा है बस वो हो रहा है। मैड्रिड के फैन से मैं ये बोलूंगा कि इतनी जल्दी जाबी अलोंसो को अंडर द बस ना डालें एंड भाई इसको बुरा समय समझ के पी जाएं। हो रहा है तो हो रहा है, अब इस पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आज का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो आप टीम में ऐसी सच कोई गलती निकाल नहीं सकते कि आप किसी प्लेयर को भी पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये खराब खेला, ये खराब खेला, क्योंकि एज सच तो मेरे को दिखा नहीं, क्योंकि आई थिंक एवरीवन प्लेड ऑलमोस्ट गुड एक्सेप्ट रूडिगर आई वुड से, क्योंकि मैच तो वाज इंटरेस्टिंग भाई। ऐसा नहीं था कि मैड्रिड ने चांस नहीं बनाई, मैड्रिड ने चांसेस बनाई। सेकंड हाफ में भी भाई वो बहुत ही क्लोज आए इक्वलाइजर स्कोर करने के, बट वो समहाउ बस वो होता है ना, वो एक फाइनल टच नहीं मिल पा रहा था। पूरे मैच की बात करेंगे तो यार लेट्स बिगिन भाई। अगर हम प्लेइंग 11 पे नजर मारे तो भाई पिछले मैच में एम्बापे को जो इंजरी हुई थी उस वजह से एम्बापे ने मैच स्टार्ट नहीं किया। वो स्क्वाड में जरूर थे, क्योंकि आई डोंट नो जाबी अलोंसो ने क्यों रखा, मे बी कॉन्फिडेंस की वजह से कि टीम का कॉन्फिडेंस ना डाउन हो और बेंच पे मे बी ऐसा कोई प्लेयर हो जो कि ही कैन यूज। बट मेरे को ये नहीं समझ आया कि व्हेन विल यू यूज हिम, क्योंकि आई थिंक अगर उसको यूज करने के लिए रखा था तो उसको यूज करना चाहिए था। बट आई डोंट नो जाबी अलोंसो ने क्यों रखा एम्बापे को बेंच पे, क्योंकि यूज तो उन्होंने किया नहीं। परफेक्ट सिचुएशन थी आई थिंक एम्बापे को इंट्रोड्यूस करने की। तो आई डोंट नो, मे बी ही वाज जस्ट कॉशियस कि ज्यादा बड़ी इंजरी ना हो जाए। बट भाई अगर तू कॉशियस था तो स्क्वाड में क्यों रखा? आई डोंट नो। एम्बापे की जगह गोंजालो गार्सिया स्टार्ट करते हैं एंड ही लुक्ड गुड एंड भाई मिडफील्ड में डैनी सेबायोस स्टार्टेड, व्हिच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी, बट इट वाज व्हाट इट वाज। तो एंड भाई बात करें मैन सिटी की, तो मैन सिटी स्टार्टेड जैसा वो खिंचा कि वाज प्लेइंग, फोर्डन वाज प्लेइंग, सिल्वा वाज प्लेइंग, डोकू वाज देयर फ्रॉम लेफ्ट फ्लैंक एंड हालैंड अप फ्रंट। दिस इज हाउ सिटी स्टार्ट करती है अपने गेम्स। एंड भाई अब अगर हम बात करें गेम की, तो गेम कैसा चला भाई? फर्स्ट हाफ में मैन सिटी पूरा बॉल पे होल्ड बना के रख रही थी, अपने साथ बॉल रख रही थी एंड दे वर प्लेइंग लाइक मैन सिटी प्लेज। दे वर कीपिंग द बॉल एंड यूजिंग द फ्लैंक्स, वो एरिया को वाइड करने का काम जो उनके विंगर्स करते हैं, जो बेसिकली वो दे वर डूइंग। एंड वही साइडवेज पासिंग से मतलब जो भी पेप गार्डियोला की बॉल फिलॉसफी है, दे वर जस्ट डूइंग दैट। फर्स्ट में दे वर कीपिंग द बॉल। व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज कि ऐसा नहीं था कि ये रियल मैड्रिड को कुछ हॉन्ट कर रहे थे या फिर रियल मैड्रिड थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही हो उसमें। आई थिंक जाबी अलोंसो केम प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड रियल मैड्रिड न्यू कि वो क्या करना चाहते हैं। एंड भाई रियल मैड्रिड भाई वही कर रही थी जो उनको करना था। रियल मैड्रिड ट्राई टू प्ले अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले विच वर्कड एंड दे वर लुकिंग कॉन्फिडेंट एंड पहला गोल भी उन्होंने ऑलमोस्ट वैसे ही मारा। एंड अगर हम स्टैट्स भी चेक करें फर्स्ट हाफ की, यू कैन सी की बॉल पोजीशन की अगर हम स्टैट देखें तो 56% ऑफ द बॉल वाज विद मैन सिटी एंड 44% वाज विद रियल मैड्रिड। तो बॉल ऑब्वियसली सिटी ने ज्यादा रखी पहले हाफ में। ऑब्वियसली इतना बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, बट अगर आप गेम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन बॉल पोजीशन जो थी
वो मैन सिटी रख रही थी एंड रियल मैड्रिड को ऐसा नहीं था कि ज़्यादा प्रेस कर रहे हो या फिर बॉल छीनने की उनसे कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ज़ाबी अलोंसो वाज वेरी मच अवेयर कि उनको कैसे खेलना है। एंड आई थिंक बट गेम आई वुड से कि कहाँ बदला, ऑब्वियसली मैन सिटी ने भाई पहले हाफ में 2 गोल मार दिए थे, बट द थिंग वाज कि पेप गार्डियोला ने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया पहले हाफ को। एंड भाई बर्नेबाउ में पेप गार्डियोला इतनी बार खेल चुके हैं एंड ही न्यू कि मैच इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, स्पेशली इन बर्नेबाउ, क्योंकि भाई बर्नेबाउ में 90 मिनट इज लाइक 120 मिनट्स फॉर एवरीवन आई थिंक। तो भाई पेप गार्डियोला वाज वेरी मच अवेयर एंड फर्स्ट हाफ में ही न्यू कि भाई हम बॉल जरूर रख रहे हैं बट दिस इज नॉट समथिंग जो कि विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। आई थिंक रियल मैड्रिड यही चाहती है कि हम बॉल रखें, तो ही जस्ट स्विच्ड हिज आइडियोलॉजी। एंड हम सेकंड हाफ के अगर स्टैट्स देखें तो सेकंड हाफ के स्टैट्स में दिस माइट लुक सरप्राइजिंग, बट भाई बॉल पोजीशन की अगर हम बात करें तो 60% बॉल पोजीशन थी सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड के पास एंड 40% वाज विद मैन सिटी। एंड भाई ऑब्वियसली एक्सजी भी ज्यादा बनाया क्योंकि बॉल उनके पास ज्यादा थी, तो मैड्रिड ने एक्सजी काफी बनाया, लेकिन भाई यहाँ पेप गार्डियोला खेल गए भाई। पेप गार्डियोला को पता था कि अब कोई फायदा नहीं है, लेट्स पार्क द बस। आई वोंट से पार्क द बस, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल नहीं बस पार्क ही कर दी थी सेकंड हाफ, बट देवर अवेयर कि भाई थोड़ा बैठ जाओ, अगर हम बॉल के साथ ज्यादा खेलेंगे ना तो देयर रियल मैड्रिड वाज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल टू प्ले अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। पेप गार्डियोला भाई स्मार्ट बंदा है, ही न्यू भाई, उसने सेकंड हाफ में बॉल रखने दी एंड स्टिल मैन सिटी वाज मेकिंग चांसेस। ऐसा नहीं था कि वो कुछ बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे, बस बैठ ही गए हो, बट दे वर डूइंग व्हेन इट वाज नेसेसरी। अननेसेसरी प्रेस नहीं कर रहे थे, दे वर जस्ट प्लेइंग विद रियल मैड्रिड का माइंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ऐसा नहीं है कि ये प्लान फेल नहीं कर सकता था, ये प्लान बहुत ही इजीली फेल कर सकता था, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड काफी चांसेस बना रही थी एंड टू बी ऑनेस्ट विनीशियस को एक बिल्कुल क्लियर चांस मिली थी स्कोर करने की, बट ही मिस्ड। एंड भाई पेप गार्डियोला यही चाहते थे कि ये जो चांसेस बने ना इनकी वॉल्यूम कम कर दी, एंड ये वॉल्यूम तभी कम हुई इन चांसेस की जब उन्होंने बॉल पोजीशन छोड़ी। ही न्यू कि ज़ाबी अलोंसो इसका फायदा उठाना चाहते हैं कि हम जैसे हमने पहले हाफ में बॉल रखी है वैसे ही हम सेकंड हाफ में भी बॉल रखें। रियल मैड्रिड जितना अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले खेलेगी उतना उनको फायदा होगा, उतना उनका काउंटर पे चांसेस बनेंगे उनके। वही एक तरफ से रॉड्रिगो एंड एक तरफ से विनीशियस पीएसवी विंगर्स हैं, दे यूज दैट। पेप गार्डियोला ने बट अपनी अपनी गंजी बुद्धि चलाई एंड भाई उन्होंने कहा बॉल ही मत रखो, बॉल ज्यादा रखो ही मत, लेट्स चेंज द गेम प्लान, लेट्स लेट देम कीप द बॉल। एंड रियल मैड्रिड वाज लाइक क्या बॉल के साथ क्या करते हैं ये तो हमें नहीं पता, बट टू बी ऑनेस्ट रियल मैड्रिड प्लेड गुड विद द बॉल। सेकेंड हाफ में दे प्लेड गुड, हम बात करेंगे उसकी भी आगे। एंड भाई अब हम कुछ कुछ प्लेयर्स की बात करें तो भाई यार डोकू इज वन ऑफ द प्लेयर जो कि बहुत इंप्रूव किया है, बहुत इंप्रूव किया जब से वो आया है ना। एंड ही इज अ प्लेयर जो कि अभी भी एक डेवलपमेंट फेस में। आई नो इज 25 बट आई स्टिल थिंक ही इम्प्रूव मोर। मतलब फ्रॉम दैट लेफ्ट फ्लैंक ही वाज अ कांस्टेंट थ्रेट भाई, एंड रियल मैड्रिड के डिफेंस को भाई वो लेफ्ट फ्लैंक से बहुत ही तंग कर रहा था। एंड बस रियल मैड्रिड ही नहीं, वो जिसके अगेंस्ट भी खेलता है डोकू बहुत ही तंग करता है। एंड बात करें रायन चर्की की, भाई रायन चर्की भी भाई ही लुक वेरी इफेक्टिव। रायन चर्की ना कुछ ऐसे प्लेयर्स नहीं होते जिनके सामने आप बिल्कुल भी ऑफ नहीं हो सकते, उनके सामने आप थोड़ा सा भी ऑफ हुए ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, वो दिल जस्ट क्रिएट अ मोमेंट एंड आपको पता भी नहीं चलेगा एंड दिल स्कोर। दैट्स हाउ रायन चर्की प्लेज भाई। एंड भाई बात करें मैड्रिड के प्लेयर्स की तो भाई रॉड्रिगो यार मैन सिटी की जर्सी देखता है एंड उसमें पता नहीं कौन से बदले की आग आ जाती है। रॉड्रिगो लुक्ड वेरी गुड भाई, रॉड्रिगो में ब्राजीलियन फ्लेयर जो थी आज वो दिखाई रॉड्रिगो ने अपनी। इवन सेकंड हाफ में आई रिमेम्बर अ मोमेंट जहाँ पे भाई उसने बॉल एकदम बहुत ही टाइट स्पेस से निकाली, ऑलमोस्ट लाइक कि उसने फुटबॉल चिपकाई ली अपने पैर से। एंड या भाई रॉड्रिगो लुक वेरी गुड आज। एंड आई थिंक ज़ाबी अलोंसो को थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई कि लड़का अच्छा खेल रहा है, थोड़ा मौका देना चाहिए और भी, गिव हिम मोर गेम टाइम आई थिंक। एंड बात करें बेलिंगम की तो बेलिंगम आल्सो लुक्ड वेरी गुड सेकंड हाफ में भाई। एंड भाई अब ना मैं बात करना चाहता हूँ डायरेक्ट यूनाइटेड की मैनेजमेंट से। एंड भाई मैं यूनाइटेड की मैनेजमेंट का मेरे को वो बंदा ला के दो जिसने भाई करेरास को जाने का जो भी जिसका भी प्लान था उसको अप्रूव किया। ब्रो हाउ द हेक डिड वी लेट गो करेरास भाई? व्हाट अ प्लेयर ही इज भाई, व्हाट अ प्लेयर ही इज। इतना काम लौंडा भाई, इतनी यंग उम्र में इतना काम लौंडा मैंने पता नहीं कब देखा था भाई। एंड ही इज सो गुड विद द बॉल एंड विदाउट द बॉल तो भाई वो इतना काम रहता है। एंड यूनाइटेड जस्ट लेट हिम गो लाइक कि भाई वो कुछ है ही नहीं भाई। आई डोंट नो कि भाई उस मीटिंग में क्या बात हुई होगी जिस मीटिंग में भी कैरेरास को हमने प्लान किया होगा कि नहीं नहीं इसको जाने देते हैं, ये इसमें कुछ दिख नहीं रहा। एंड आई रिमेम्बर हमने कैरेरास को जाने दिया था एंड गर्नाचो को हमने रोक के रखा था कि he'll डू समथिंग फॉर अस इन द फ्यूचर। एंड नाउ सी भाई कैरेरास इज देयर प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड एंड गर्नाचो एक इधर है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के चेल्सी चला गया। आई एम नॉट डीमीनिंग चेल्सी है, बिल्कुल भी नहीं, बट भाई दैट्स हाउ फुटबॉल इज भाई, यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग भाई। एंड कैरेरास तो वाज वन ऑफ द प्लेयर जो कि भाई हर कोई प्रेस करता था। जब आई रिमेम्बर जब कैरेरास को जाने दिया था यूनाइटेड ने तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि हमारे पास बाय बैक क्लॉज है, बाय बैक क्लॉज है, बट भाई यूज क्यों नहीं किया फिर अगर तुम्हारे पास बाय बैक क्लॉज है तो? बट
वी जस्ट लेट हिम गो भाई। एंड भाई बात करें हम रूडिगर की, तो भाई रूडिगर यार, रूडिगर बहुत सिली सिली मिस्टेक्स करता है कभी कभी, सॉरी कभी कभी यूज करने के लिए, एक्चुअली बहुत ही करता है रूडिगर। एंड आई थिंक रूडिगर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ दिस भाई। एंड पता नहीं क्या कर रहा है भाई। आई थिंक रूडिगर विल बी वेरी क्रूशियल की यार, एंड ज़ाबी अलोंसो रियली नीड्स टू लुक फॉर रिप्लेसमेंट भाई, क्योंकि रूडिगर यार बहुत ही सिली सिली मिस्टेक, क्या था भाई वो, क्या था भाई, क्या करना क्या चाह रहा था भाई, हालैंड के साथ बेड में घुसना चाह रहा था भाई, करना क्या चाह रहा था भाई, दैट वाज सो सिली फ्रॉम हिम। एंड इट वाज सो ऑब्वियस भाई कि दैट वाज अ पेनल्टी। अब गले ही लगा लिया भाई हालैंड को बिल्कुल। डीन हाउसन जो है भाई उनका भी इंजर्ड है, एंड जब वो आएगा तो आई डोंट थिंक रूडिगर विल स्टार्ट एट ऑल। एंड भाई वीडियो को एंड करने से पहले भाई ज़ाबी अलोंसो, आई डोंट नो कि ज़ाबी अलोंसो के पास कितना टाइम है, टू बी ऑनेस्ट। अभी बज रहे हैं रात के 4:30, अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि ज़ाबी अलोंसो सैक हो गए हैं। एंड आई डोंट थिंक आएगी भी, क्योंकि आई डोंट वांट ज़ाबी अलोंसो टू बी सैक्ड। होना भी है तो भाई एंड में होना थोड़ा सा सीजन के प्लीज, ताकि क्या पता हमारा भी मैनेजर सैक हो और हमारे पास कोई तो ऑप्शन हो, कोई अच्छा ऑप्शन हो फॉर यूनाइटेड मैनेजर। बट भाई आई डोंट थिंक भाई ज़ाबी अलोंसो सैक होगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैड्रिड यहाँ से कहाँ देखती है अपने आप को, कि मैड्रिड यहाँ से कहाँ जाएगी, कि भाई ला लीगा में भी बार्सिलोना ने लीड बना ली है, एंड चैंपियंस लीग कैंपेन में भी भाई थोड़ा सा गड्ढा आ गया है उनके। एंड भाई चैंपियंस लीग की अगर हम टेबल की बात करें तो भाई रियल मैड्रिड बैठी हुई है 7वें पोजीशन पे, विच इज क्वाइट रिप्लेसेबल, एंड दे माइट फॉल बिलो 8। तो भाई दे नीड टू वर्क भाई, दे नीड टू वर्क। आई थिंक रियल मैड्रिड विल वर्क इट आउट। एंड ज़ाबी अलोंसो इज अ गुड कोच, एंड आई थिंक भाई फैंस को ज़ाबी अलोंसो को तो अंडर द बस नहीं डालना चाहिए अभी। एंड भाई आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मे बी मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली मैनचेस्टर यूनाइटेड पे कोई वीडियो आपको देखने को मिलेगी, या फिर कोई मैच रिव्यू देखने को मिलेगा, आई डोंट नो। मिलता हूँ आपसे उस वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो यार। एंड ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।